तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे क्लास 10th का जो भी जीएस पेपर है, हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस चैप्टर से हम लोग पूरा क्वेश्चंस लिए हुए हैं कि कैसे हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे एकदम सिंपल में जो भी वीवीआई क्वेश्चन है हम लोग उस क्वेश्चंस को लिए हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून है, यहाँ पे नाखून किसके जीवंत प्रतीक है ना, प्रतीक जो है। तो ये जो है हम लोग का पार्श्व वृत्ति का यानी पशु वृत्ति का हम लोग का जो भी नाखून है हम लोग का, ये पशु वृत्ति का चिन्हासी है कि हम लोग का ये निशान जो है हम लोग का पशु वृत्ति का है कि हम लोग पशु थे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है कहाँ हुआ, कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसी निबंध के जो है क्या है, लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है का उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था। तो जन्म जो है उनका उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था और कितना ईस्वी में हुआ था, तो 1907 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में, 1907 ईस्वी में हुआ था। और कब हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हम लोग का उत्तर प्रदेश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मृत्यु कब हुई थी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु जो है हम लोग का 1979 ईस्वी में हुआ था। कितना, 1979 है ना, 1979 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है। तो ये एक प्रकार का जो है हम लोग का ललित निबंध है, एक प्रकार का। कौन सा, ललित हम लोग का एक प्रकार का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य कौन सी विद्या है। तो ये जो है हम लोग का ललित निबंध है। कौन सा, ललित निबंध। कौन सा, ललित निबंध है। कौन सा, ललित निबंध, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनाम दास का पोथा साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो अनाम दास का पोथा जो है यह जो है हम लोग का उपन्यास है, एक प्रकार का क्या है, तो उपन्यास है, यानी नोबेल जिसको हम लोग बोलते हैं ना, नोबेल, वही है हम लोग का नोबेल, उपन्यास नोबेल है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द्विवेदी जी को जो है आलोक पर्व का कौन सा पुरस्कार मिला है। आलोक पर्व का द्विवेदी जी को कौन सा मिला है, आलोक पर्व का। तो आलोक पर्व का जो है हम लोग का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। द्विवेदी जी यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है फिर काली प्रसाद की ललित योजना जो है, काली प्रसाद की ललित योजना किसकी रचना है। तो ये भी जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य के नाखून की जरूरत कब थी। तो मनुष्य की जो है हम लोग को नाखून का जरूरत कब पड़ता था, तो हम लोग को जंगली जीवन के लिए, उस समय जंगली जीवन में हम लोग को क्या करना पड़ता था कि जानवरों को, जो भी जानवर अगर पकड़ा गए तो उसका मांस खाने के लिए इसी नाखून का प्रयोग किया जाता था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि असुरों के पास नहीं थे। तो असुरों के पास क्या नहीं थे, तो लोहे के शस्त्र नहीं थे। असुरों के पास कौन से, लोहे के शस्त्र नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नखदर मनुष्य किस पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा। नखदर मनुष्य जो है किस ओर जो है भरोसा करके आगे चल पड़ा। तो ये जो है एटम बम की तरफ चल के, यहाँ पे आंसर हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग आंसर यहाँ पे हम लिख दिए हैं, एकदम आसानी से आप लोग देख सकते हैं। अल्पज्ञ पिता कैसा जीव होता है। तो अल्पज्ञ पिता जो है एक प्रकार का दयनीय जो है एक प्रकार का दयनीय जीव होता है, दयनीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि दधीची की हड्डी से क्या बना था। तो दधीची की हड्डी से जो है इंद्र का ब्रज बनाया गया था, वज्र, इंद्र का वज्र बना के, और कोई असुर था उसी को मारा गया था, ठीक है। फिर हम लोग का क्या हुआ यहाँ पे कि काम सूत्र जो है किसकी रचना है। तो काम सूत्र जो है हम लोग का रचना जो है हम लोग का ये जो है वात्स्योनन का है, वात्स्योनन का, किनका, वात्स्योनन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि पहले के मनुष्य जो है नाखून क्यों बढ़ाते थे। तो पहले के मनुष्य नाखून बढ़ाते थे अपनी रक्षा करने के लिए, जानवरों से रक्षा करने के लिए, या मांस खाने के लिए भी उसका यूज करते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई। तो अंग्रेजी भाषा के पत्र जो है इंडिपेंडेंस की घोषणा कब हुई थी। तो ये जो हम लोग का 15 अगस्त को हुई है। कब हुई है, 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस भाषा, है ना, इंडिपेंडेंस की घोषणा जो हम लोग का 15 अगस्त को हुई थी, है ना, 15 अगस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का अपने ही अधीन रहने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो अपने ही अधीन रहने को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट,
ना, सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं हम लोग, सेल्फ डिपेंड है हम लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करा है हम लोग का दोस्तों कि देवताओं के राजा का वज्र कौन सी मुनि की हड्डी से बना था? तो अभी पढ़े हम लोग दधीची, है ना। ये जो है कश्मीर में क्या हुआ था कि इनको जो है वहीं पे जो है वज्र का जरूरत पड़ा था। तो क्या हुआ कि ये बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इनके शरीर पर नमक छिड़क दिया गया और क्या किया गया कि कुछ जानवरों को शायद लगा दिया गया, तो पूरा मांस वो सब खा गया और जो भी हड्डी बचा उसी हड्डी से उनका क्या हुआ, इंद्र का वज्र बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कल्पलता किसकी रचना है? तो कल्पलता जो है हम लोग का किसकी रचना है? कल्पलता, तो कल्पलता जो है हम लोग का रचना है किसकी? तो कल्पलता जो है हम लोग का रचना है दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कल्प रचना जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। कल्प जो है कल्पलता किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी की। प्लस ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये भी इनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कितना हुआ था? तो 1979 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हम लोग का कि कितने वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था? नाखून यहाँ पे है, नाखूनों को कितने वर्ष पहले? तो 2000 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले नाखूनों को। हालांकि अभी भी बहुत लोग संवारते हैं इसको, है ना, जो भी औरतें हैं इसको सजाती है। तो यही सब है। मनुष्य को खुशी बनने हेतु भौतिक संसाधनों की वृद्धि करने की सलाह कौन लोग देते हैं? तो ये जो है हम लोग को नेता लोग देते हैं। कौन सा लोग? नेता लोग देते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देश की आज़ादी के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में किस शब्द का उपयुक्त बताया, किस शब्द को उपयुक्त बताया है? तो ये जो है उपयुक्त बताया है स्वाधीनता को। कौन सा? स्वाधीनता को बताया है। कौन सा? स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? कौन नाखून को जिलाए जा रहा है? तो ये जो है नाखून को जिलाए कौन जा रहा है? तो ये जो है हम लोग का हो जाएगा, ये प्राकृतिक जो है हम लोग को नाखून को जिलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध लेखक ने किसे बढ़ने का जिक्र किया है? तो ये जो है हम लोग का नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध में लेखक ने किस बढ़े का जिक्र किया है? बूढ़े का होगा, यहाँ पे देखिए मिस्टेक किया है, किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो महात्मा गांधी का यहाँ पे जिक्र किया है, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम ने कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता, है ना, मनुष्य की मनुष्यता सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना है, सभी दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध के निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इससे जो है हम लोग का मानववादी प्रकट हो रहा है इसका दृष्टिकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध की नई पीढ़ी में जो है हम लोग का कैसा भा जगता है, ऐसे ही कुछ है। तो हम लोग का क्या हो रहा है? तो संस्कृति आत्मगौरव का। फिर हम लोग कह रहा है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के रचनाकार हैं। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म कब हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। इनके बारे में डिटेल्स जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन में। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो हजारी प्रसाद की द्विवेदी की जो है रचना कौन सी नहीं है? तो माटी की मूर्ति जो है इनकी रचना नहीं है, माटी की मूर्ति। जबकि हम लोग का कौन सा हो सकता है? अशोक का फूल, है ना, वाण भट्ट की आत्मकथा और हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये उन्हीं का रचना है। फिर कह रहा है कि द्विवेदी जी का जो है निर्लज अपराधी किसे कहा है? तो निर्लज अपराधी जो है नाखून को कहा है। क्यों कहा है? तो क्योंकि देखिए कितना वो काटते रहते हैं, ये क्या होता है? बढ़ता रहता है नाखून, इसलिए इसको निर्लज अपराधी कहा गया है। क्या कहा गया है? निर्लज अपराधी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाभारत क्या है? तो महाभारत एक प्रकार का हम लोग का पुराण है। क्या है? महाभारत एक प्रकार का पुराण है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो ये जो है हम लोग को किस देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग जो है क्या करते हैं? बड़े बड़े नाखून पसंद करते हैं, गौड़ देश के लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हिरोशिमा जो है कहाँ अवस्थित है? तो हिरोशिमा जो है हम लोग का कहाँ है? तो जापान में है। यहीं पे जो है नागासाकी और जापान के दो जगह, एक नागासाकी और एक जापान पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे क्या हुआ था कि बम गिराया था। कौन गिराया था? तो अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका ने गिराया था, है ना।
इसमें अभी भी वहाँ के लोग जो है जापान के बहुत सारे जिस जगह पे अभी भी उसका रे जो है किरण निकलता रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अभी भी कुछ जो भी जन्मजात शिशु पैदा लेता है तो अंधा, लंगड़ा या लूल्हा ऐसे पैदा होता है। फिर कह रहा है कि कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं, तो छोटे नखों को पसंद जो है कौन करते हैं, तो दक्षिणात्य जो है हम लोग को छोटे नख यहाँ पे पसंद करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है, तो ये जो है हम लोग का बंदरिया जो है नाखून मनुष्य के जो है आदर्श नहीं बन सकती है। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधन किया गया है, तो ये जो है इंद्र को, देवताओं का राजा कौन है, इंद्र है, तो उन्हीं को दर्शाया गया है। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नख किसका प्रतीक है, तो नख जो है हम लोग का पशुता का जो है नख जो है हम लोग का किसका है, तो पशुता का जो है ये जो है हम लोग का प्रतीक दर्शाता है। फिर हम लोग का कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है, तो ये जो है हम लोग का किनका संपादन है, तो ये जो है हम लोग का हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। फिर अशोक के फूल जो है किसकी रचना है, तो अशोक का फूल जो है हम लोग का किसकी रचना है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत का है। अशोक का फूल ये भी जो है सुमित्रा नंदन पंत का है ना। तो इसको हम लोग सिंपल में हर एक क्वेश्चंस को याद कर लिए हैं। आज 40 क्वेश्चंस रन देते हैं और भी क्वेश्चंस हम लोग धीरे धीरे आगे देखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।